अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल इन इनफाइनाइट वेल कि हमारे पास एक पार्टिकल होगा, ठीक है। अगर उसको हम इनफाइनाइट वेल में ट्रैप कर दें, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से स्टडिंग करेंगे और उसका स्क्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो किस तरह से डिराइव करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो टॉपिक क्या है? पार्टिकल इन इनफाइनाइट वेल, या इसको आप बोल सकते हैं कि पार्टिकल को हमने क्या कर दिया, पार्टिकल को हमने ट्रैप कर दिया, स्टक कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे आप देख लें, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। हम ये सपोज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस मतलब वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कि हम अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को आप इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। फिर हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल को हम स्ट्रक कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं, ठीक है, इस दो पोटेंशियल बैरियर से, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक बैरियर ये है और दूसरा बैरियर ये है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट वेल, ठीक है, या पार्टिकल इन इनफाइनाइट वेल। इस अगर हम पार्टिकल को दोनों तरफ से ट्रैप कर लें, ठीक है, इसको किसी पोटेंशियल बैरियर में बंद कर दें दोनों तरफ से, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये पार्टिकल इनफाइनाइट वेल में है, या ये पार्टिकल इसको हमने ट्रैप कर दिया, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल अलोंग एक्सिस से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इसको हमने एक पोटेंशियल वेल में बंद कर दिया है, मतलब इसको हमने यहाँ पे ट्रैप कर दिया, स्टक कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये अलोंग एक्सिस से ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि ये पार्टिकल अलोंग एक्सिस ट्रेवल कर रहा है बिटवीन द पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l इन पॉइंट्स पे हमने यहाँ पे एक इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर लिया हुआ है, ठीक है। इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर का मतलब ये है कि ये पार्टिकल उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक में आपको याद होगा कि लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पोटेंशियल बैरियर के बारे में, ठीक है। तो उसमें पार्टिकल जो है वो पेनिट्रेट हो रहा था पोटेंशियल बैरियर से, इलेक्ट्रॉन उसमें से पेनिट्रेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर लिया हुआ है दोनों साइड से। एक एक्स इज इक्वल टू 0 पे है, दूसरा एट एक्स इज इक्वल टू एल पे है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने इस पार्टिकल को यहाँ पे ट्रैप कर दिया, यहाँ पे इसको स्टक कर दिया, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये अलोंग एक्स ट्रेवल करेगा, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट्स x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे हमने एक पोटेंशियल बैरियर लगा हुआ है, ठीक है। x इक्वल टू l पे भी हमने एक पोटेंशियल बैरियर लिया हुआ है। अच्छा, एट x इज इक्वल टू 0, इस पे जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। और x इज इक्वल टू l पे पोटेंशियल जो है वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो इसलिए आपको मैंने कहा कि यहाँ पे जो आपने बैरियर लेने हैं दोनों साइड से, वो क्या होनी चाहिए, वो इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर नहीं होंगे तो ये पार्टिकल उसको क्या कर लेगा, पेनिट्रेट कर लेगा, ठीक है। तो हम फिर पार्टिकल को यहाँ पे स्टक नहीं कर सकते। तो आपको मैंने क्या कहा है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल जो है अलोंग एक्स से ट्रेवल कर रहा है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पार्टिकल अलोंग एक्स से ट्रेवल कर रहा है इस तरह से, ठीक है। उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर से बंद कर देते हैं, ठीक है। बोथ साइड से हम उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टक कर देते हैं एट एट इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल मोशन करेगा, मूव होगा अलोंग एक्सिस बिटवीन द टू पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l, ठीक है। ये पार्टिकल इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ट्रेवल करेगा एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू l पे। और x इज इक्वल टू 0 पे हमने एक पोटेंशियल लिया हुआ है, जिसका पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल बैरियर लिया है, जिसका पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। और x इक्वल टू एल पे भी पोटेंशियल जो है वो क्या है, वो इनफाइनाइट है। मतलब हमारे पास ये इनफाइनाइट बैरियर है, तो ये पार्टिकल उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो ये पार्टिकल इस जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टक हो जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बियॉन्ड द x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और बियॉन्ड x इज इक्वल टू l, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे ये पार्टिकल उसको ट्रैप नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे भी पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट होगा, और x इज इक्वल टू एल पे भी पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप देख लें कि ये पार्टिकल जब अलोंग एक्सिस ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो जब इस एक्सिस में ये ट्रेवल करेगा अलोंग एक्सिस, इस रीजन के दरमियान, ठीक है, बिटवीन x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, तो इस केस में इसकी जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, वो 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये पार्टिकल अलोंग एक्सिस जब ट्रेवल करेगा, ठीक है, ये पार्टिकल जब अलोंग एक्सिस इस तरह ट्रेवल करेगा इन
x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l बाउंड्री के दरमियान, ठीक है, तो इस केस में इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, ठीक है, जब ये पार्टिकल इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, हमने इस पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि अगर आपने इस तरह के पार्टिकल को स्टडी करना है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में, तो उसके लिए हम क्या किस चीज़ को यूज़ करते हैं, हम श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करेंगे और उससे हम देखेंगे कि इसका जो वेव फंक्शन है उसका फंक्शन क्या आता है, ठीक है, और हम यहाँ पे दूसरी चीज़ों को भी उससे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है। लेट्स सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, और वो पार्टिकल अलोंग एक्सिस, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है अलोंग एक्सिस, ठीक है। फिर हम क्या कर देते हैं, ये उसके दोनों साइड जो है हम क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर लगा देते हैं। यहाँ पे भी पोटेंशियल बैरियर, यहाँ भी पोटेंशियल बैरियर, और ये पोटेंशियल बैरियर जो है वो क्या होंगे, वो इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर होंगे। मतलब ये पार्टिकल उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, उसको क्रॉस नहीं कर सकता उन पोटेंशियल बैरियर को, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये बिटवीन x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l, इन रीजन के दरमियान, इन पॉइंट्स के दरमियान ये क्या करेगा, ट्रेवल करेगा अलोंग एक्सिस, ठीक है, क्योंकि ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे जो पोटेंशियल होगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू एल पी पोटेंशियल क्या होगा, वो भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और अगर आप इसके बाद भी जाएंगे, ठीक है, तो बियॉन्ड x इज इक्वल टू एल, यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा, इनफाइनाइट, और बियॉन्ड x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा, वो भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि ये रीजन, जिस रीजन में ये पार्टिकल ट्रेवल करेगा उस रीजन में इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो आप देख लें कि जब ये पार्टिकल इस रीजन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इस बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो इस केस में यहाँ पे बियॉन्ड एक्स इज इक्वल टू एल, इस यहाँ पे वेव फंक्शन क्या होगी, 0। वेव फंक्शन क्यों 0 होगी, क्योंकि आपको मैंने क्या कहा था कि वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी होती है किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि आपके पास ये पार्टिकल जो है ये इस रीजन में मौजूद होगा कि नहीं, वो हमें किस चीज़ से पता चलता है, वो हमें वेव फंक्शन से पता चलता है, ठीक है। तो वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन हमें किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है कि ये पार्टिकल यहाँ पे होगा कि नहीं। तो हमें यहाँ पे पता है कि ये पार्टिकल इस रीजन को, इस बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये पार्टिकल इस रीजन में नहीं आएगा, ठीक है। जब इस रीजन में नहीं आएगा तो इसकी वेव फंक्शन क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल इस बैरियर को पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता इस रीजन में, ठीक है। तो इस रीजन में इसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पाए जाने की क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। इस तरह अगर आप इस साइड पे आ जाए तो यहाँ ये पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, और ये पार्टिकल इसको भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो ये भी पार्टिकल जब इस बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता तो ये पार्टिकल इस रीजन में नहीं आ सकता, ठीक है। जब ये पार्टिकल इस रीजन में नहीं आ सकता तो इस रीजन में भी इसका वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने क्या कहा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे इस रीजन में और इस रीजन में वेव फंक्शन 0 क्यों होगा, इस रीजन में और इस रीजन में वेव फंक्शन इसलिए 0 होगा कि ये पार्टिकल इस बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर रहा, ठीक है। और वेव फंक्शन हमें क्या बताता है, वो हमें पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है कि ये पार्टिकल यहाँ पे मौजूद होगा कि नहीं, ठीक है, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर ये पार्टिकल इस रीजन को पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता, सिर्फ इस रीजन के अंदर यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस रीजन के अंदर यहाँ पे ट्रैप कर दिया हमने उसको, तो ये इस रीजन के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वेव फंक्शन उसकी क्या हो जाएगी, 0 उस पार्टिकल की, और यहाँ पे वेव फंक्शन उसकी क्या हो जाएगी, उसकी वेव फंक्शन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम का इक्वेशन ऑफ मोशन और सारी चीज़ें जो है निकालने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, आपको मैंने कहा था कि इस तरह के पार्टिकल को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, आपको मैंने बताया था प्रीवियस टॉपिक में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के टॉपिक में आपको मैंने बताया था कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है। तो होता है माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पार्टिकल को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करेंगे। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि हम किस पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे इस पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल इस रीजन में ट्रेवल कर रहा है, इस रीजन में यहाँ पे ट्रैप है, ठीक है, और ये इसके इन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता।
तो जिस रीजन में ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं उस रीजन में इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो। ठीक है, तो ये हम इस पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, इस पार्टिकल के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस रीजन में इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसमें हम वी एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, जीरो पुट कर लेंगे, क्योंकि हम जिस पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं उसका पोटेंशियल उस रीजन में क्या है, जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे v जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे वी एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, v की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो लिखा है। जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा पार्टिकल जिस रीजन में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, उस रीजन में उसका पोटेंशियल जो है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, और हम इस पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को लिख रहे हैं, तो इस रीजन में इसकी पोटेंशियल क्या है, जीरो। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे v को क्या पुट कर लेंगे, जीरो पुट कर लेंगे, तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर से। ठीक है, आपने क्या करना है, आप बोथ साइड से मल्टी इसके बाद आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के बाद आप बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर ले माइनस 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर से। ठीक है, जब आप बोथ साइड से माइनस 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, तो 2m के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और एच कट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m डेल स्क्वायर साइड डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई। बोथ साइड से आप माइनस 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, तो 2m के साथ कैंसिल, एच कट स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ प्लस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साइड डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस राइट हैंड साइड को भी आपने माइनस 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा है कि आपने बोथ साइड से माइनस 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बोथ साइड से करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल स्क्वायर साइड डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड पे भी आपने माइनस 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो इस साइड पे क्या आएगा, माइनस 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर ई एंड टू साई अपनी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया हुआ है मैंने यहाँ पे सिंपल बोथ साइड से माइनस 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, अगर हम इस फंक्शन को, जो ये फंक्शन है, इसको इस साइड पे लेके आए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो इस साइड पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो डेल स्क्वायर साइड डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर इनटू साई इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने इस इक्वेशन को जो यहाँ पे है लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, इसको इस साइड पे भेज दिया, तो यहाँ पे माइनस इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले डेल स्क्वायर साइड डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर आप यहाँ पे इस इक्वेशन में देख लें कि यहाँ पे 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर ये क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, पार्टिकल का मास वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, उसकी एनर्जी वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, एच कट स्क्वायर ये भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आप देख लें यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट, एच कट स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट्स को हम एक दूसरा नाम दे देते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट को हम किसके बराबर कर देते हैं, 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर को हम बराबर कर देते हैं किसी दूसरे कांस्टेंट के स्क्वायर के। ठीक है, तो इस चीज को लिखने के बजाय हमें क्या लिखना पड़ेगा, के स्क्वायर। ठीक है, तो हम आसानी से यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को इजीली करना है। ठीक है, हम आसानी से, हम चाहते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन कांस्टेंट्स को किसी दूसरे एक कांस्टेंट के बराबर कर देंगे, और वो कांस्टेंट क्या होगा, के स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर को किसके बराबर कर देते हैं, कांस्टेंट के स्क्वायर के बराबर कर देते हैं। ठीक है, और इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 1 नाम दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर, इसको मैंने के स्क्वायर कांस्टेंट का नाम दे दिया। ठीक है, इसको मैंने बराबर कर दिया के स्क्वायर के, तो यहाँ पे 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साइड डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, यहाँ पे साई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप देख लें, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो उसको सॉल्व करते हैं आप। ठीक है, उसका सोल्यूशन आप निकालते हैं। ठीक है,
बाय यूजिंग सम मेथड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, डेल स्क्वायर साइड डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइड डिवाइड इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज इस इक्वेशन का, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है, क्योंकि ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो है साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ठीक है। तो ये किस तरह से आया है, इसको भी हम वहाँ पे प्रूफ करेंगे कि हमने इस इक्वेशन के सोल्यूशन को हमने क्यों ये लिखा कि साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ठीक है। तो अब हम ये बाद में हम ये प्रूफ करेंगे कि हमने किस तरह कहा कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप देख लें, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इसका ऑर्डर क्या है 2, ठीक है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, तो इसलिए इसका हम क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम मान लेते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, यहाँ पे आप देख लें, मैंने लिखा हुआ है दिस इज द सोल्यूशन ऑफ जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द अबव फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास ये इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ये है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये आता किस तरह से है, ठीक है। तो अगर आपने इस चीज़ को प्रूव करना है कि, या अगर आपने इस चीज़ को प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन ये किस तरह से आता है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ये है, ठीक है। तो ये किस तरह से आता है इसको हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, ठीक है, हमने क्या लिखा है कि उस इक्वेशन का जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या है, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ठीक है। हमने ये मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमने मान लिया कि इसका जो सोल्यूशन है वो ये है, ठीक है। तो इसको हम इसके बराबर कर देते हैं और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें साई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अगर हम इस साई को डिफरेंशिएट कर लें फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे क्या है, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब साई का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम। तो हमने मान लिया कि साई जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे है डी साई डिवाइड बाय डी एक्स, ठीक है। और हमारे पास साई इसके इक्वल है, तो हम क्या कर लेंगे, इस साई का डबल डिराइवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें साई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे जो इक्वेशन में गिवन है वो क्या है, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने साई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम, ठीक है। साई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें साई इज इक्वल टू दिस, तो इस साई को हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी साई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट, साइन का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस के एक्स, और फिर के एक्स का डेरिवेशन, तो के एक्स का डेरिवेशन क्या हो जाएगा के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा ए कॉस के एक्स का डेरिवेशन क्या आएगा, ए सॉरी ए साइन के एक्स का डेरिवेशन क्या आएगा, ए कॉस के एक्स इंटू के प्लस बी, कॉस का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन होता है, ठीक है। तो प्लस बी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, तो बी कांस्टेंट, कॉस का डेरिवेशन क्या होता है माइनस, ठीक है। तो माइनस साइन के एक्स, और के एक्स का डेरिवेशन क्या हो जाएगा के, ठीक है। तो इसका अगर आप फर्स्ट डेरिवेशन लेंगे साई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस के एक्स एंड टू के प्लस बी माइनस साइन के एक्स इंटू के, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि इस के को आप क्या कर लें, इस के को आप आगे लेके आए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसको अब मैंने क्या किया है, इस के को मैं आप आगे लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा के कॉस के एक्स, और यहाँ पे प्लस और माइनस ये क्या हो जाएंगे माइनस, और इस के को आप लेके आए, ठीक है, आगे, ठीक है। इस के को आगे लेके आए, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस बी के साइन के एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इक्वेशन में देख लें डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब साई का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम, ठीक है। आपने साई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स
2 टाइम, तो यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया था, ठीक है, ये इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया, हमने इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लें, इस इक्वेशन का डबल डिराइवेशन लेना, ठीक है, आपने फर्स्ट डिराइवेशन लिया तो इसका ये आया, ठीक है, इसका अगर आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साइड डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू के, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, ए क्या है कांस्टेंट, कॉस का डिराइवेशन क्या होता है माइनस साइन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन के एक्स, और के एक्स का डिराइवेशन क्या हो जाएगा के, ठीक है, माइनस बी कांस्टेंट, के बी कांस्टेंट, साइन के एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, साइन का डेरिवेशन क्या होता है कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस के एक्स, ठीक है, और फिर के एक्स का तो ये क्या हो जाएगा के, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, इस इक्वेशन का मैंने डबल डिराइवेशन लिया, ठीक है, मैंने सेकंड टाइम इसका डिराइवेशन लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर साइड डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब डबल टाइम डिराइवेशन इसका, तो ये फर्स्ट टाइम डिराइवेशन है, तो सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साइड डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, यहाँ पे कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, कॉस का डिराइवेशन माइनस साइन, ठीक है, तो माइनस साइन के एक्स, और के एक्स का क्या हो जाएगा के, माइनस बी के साइन के एक्स का कॉस के एक्स इंटू के, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, यहाँ पे आप देख लें प्लस माइनस, ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी एक के है, यहाँ पे भी के है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर ए साइन के एक्स माइनस बी, यहाँ पे एक के और यहाँ पे भी के, ठीक है, तो माइनस बी के मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर कॉस के एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें प्लस माइनस माइनस के मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस के स्क्वायर ए साइन के एक्स माइनस बी के मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर कॉस के एक्स, ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे आप देख लें कि माइनस के स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, तो माइनस के स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस के स्क्वायर इस इक्वेशन में भी है और इस इक्वेशन में भी है, तो दोनों में कॉमन है, तो माइनस के स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए साइन के एक्स, और यहाँ पे माइनस के स्क्वायर को आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस बी कॉस के एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, माइनस के स्क्वायर इसमें भी है, माइनस के स्क्वायर इसमें भी है, तो माइनस के स्क्वायर को यहाँ से कॉमन कर ले, ठीक है, तो माइनस के स्क्वायर यहाँ पे अंदर क्या आएगा ए साइन के एक्स, ये माइनस है तो माइनस के स्क्वायर को आपने बाहर लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी कॉस के एक्स, ठीक है, अच्छा फिर आप यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में डी स्क्वायर साइड डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, इसमें ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स यहाँ पे क्या है ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये किसके बराबर है साई के, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, इसको हमने कंसिडर किया कि ये किसके बराबर है साई के, ठीक है, तो यहाँ पे ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स किसके बराबर है साई के, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, इसकी जगह हम यहाँ पे साई पुट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा साई, क्योंकि ये किसके बराबर है ये साई के बराबर है, तो डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई, ठीक है, अच्छा तो आप क्या करें इस माइनस के स्क्वायर साई को इस साइड पे लेके आए, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा जब इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या है माइनस, ठीक है, इस साइड पे जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो डेल स्क्वायर साइड डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसमें से ये इक्वेशन आ जाएगा डेल स्क्वायर साइड डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये किसके बराबर है, ये हमें पता है ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स साई के बराबर है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, इसकी जगह हम यहाँ पे साई पुट कर लेंगे, ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन आ जाएगा माइनस के स्क्वायर साई, यहाँ पे माइनस के स्क्वायर साई है, तो इसको आप इस साइड पे भेज दें, ठीक है, तो माइनस है यहाँ पे, तो इस साइड पे जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, ये कौन सा इक्वेशन है, ये हमारे पास ये वाला इक्वेशन दोबारा आया है, ठीक है, मतलब हमने इससे इसको प्रूव कर दिया, ठीक है, तो आपका सोल्यूशन तब ठीक होगा, ठीक है, जब आप इसमें से इसको दोबारा डिराइव कर सकते हैं, इसमें से इसको दोबारा प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि इससे ये दोबारा आ सकता है, ठीक है, मतलब ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ये है, ठीक है, हमने ये क्यों कहा है कि इसका सोल्यूशन ये है क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि इससे दोबारा ये आ सकता है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या आया है डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, दोनों इक्वेशन क्या है सेम है, ठीक है, तो हमने ये क्या किया ये कहाँ से प्रूफ हुआ है, ये इसको हमने इससे प्रूफ कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा ये होगा, ठीक है, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा
इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कह सकते हैं कि ये है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसका सोल्यूशन ये होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सोल्यूशन क्या होगा, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ठीक है। हमने ये मान लिया कि इसका जो सोल्यूशन है वो ये है, ठीक है।